एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी और एक्सरसाइज 9.1 के 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 9.1 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम इतना तो करते रहिए कि वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक, जिससे अधिक से अधिक बच्चे देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। पेडिस्टल एक आधार होता है जिस पर मूर्तियां लगाई जाती हैं। एक आधार होता है जिस पर मूर्तियां लगाई गई, मूर्ति लगाई गई, इस पर एक मूर्ति लगा दी गई है। कहा है कि पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये मूर्ति है, ये मूर्ति है और इसकी लंबाई है 1.6 मीटर। केवल इस मूर्ति की लंबाई है, केवल इस मूर्ति की लंबाई, इस पेडिस्टल की नहीं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति का आधार ये है और शिखर ये है, तो शिखर का उन्नयन कोण भूमि से, कोई व्यक्ति ऐसे देख रहा है या भूमि के साथ में बताया गया है, तो भूमि के साथ में ये उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश का। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसी बिंदु से, उसी बिंदु का मतलब इस बिंदु से है और पेडिस्टल ये है, इसका शिखर ये होगा, तो यहाँ का कोण ये होगा। ये कोण बन रहा है 45 अंश का। पेडिस्टल एक मान लेते हैं, ये है पेडिस्टल की लंबाई, ठीक। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई होगी पेडिस्टल की, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h मीटर है। तो इस प्रकार हमें 2 त्रिभुज मिल गए। देखो पहला त्रिभुज ये वाला है, नाम रख देते हैं A, इस पॉइंट का नाम B और इस पॉइंट का नाम C और इसका D। तो इस प्रकार हमें इसमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। 2 समकोण ACD और दूसरा BCD, ये 2 त्रिभुज हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना पेडिस्टल की ऊंचाई BC बराबर h मीटर। हमने पेडिस्टल की ऊंचाई मान ली है। अब दिया क्या है, मूर्ति की ऊंचाई। मूर्ति की ऊंचाई AB है और ये दिया है 1.6 मीटर। अब यहाँ पर देखो, ये सीधी रेखा भूमि पर है तो ये 90 अंश का कोण बनाएगी, ये समकोण त्रिभुज होगा। अब 2 त्रिभुज हैं, पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज BCD की। त्रिभुज BCD में, क्योंकि इस त्रिभुज में हम जब BCD में tan लगा देंगे, क्योंकि ये लंब है, ये वाली भुजा BC और ये आधार है CD, तो हमें यहाँ से लंब और आधार में एक रिलेशन पता चल जाएगा। बिंदु तो नहीं दिया है कि कितनी दूरी पर बिंदु है, ये दूरी हमें नहीं पता है। तो जब हमें ये पता हो जाएगा तो इस त्रिभुज में लगा देंगे और हमें h मिल जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे tan 45 और tan होता है लंब बटे आधार। ये सब पिछली एक्सरसाइज के सूत्र यूज हो रहे हैं। tan 45 का मान 1, लंब है h और आधार है
सी डी, आधार है सी डी, तो इधर मल्टीप्लाई होगी तो सी डी बराबर मिल जाएगा एच, एच मीटर। इसका मतलब है ये सी डी, ये भी एच मीटर ही है। अब आते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में कितना कोण बन रहा है? ए सी डी में ये वाला कोण ए सी डी का है 60 अंश। लंब और आधार की बात करनी है तो tan का ही सूत्र लगाएंगे, tan 60 लंब ए सी बटे आधार सी डी, tan 60 का मान √3 ए सी का मान। अब यहाँ पर देखो ए सी ए से सी तक है, इसको दो भागों में तोड़कर लिख सकते हैं, एक भाग है ए बी और दूसरा है बी सी। इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी और बटे में सी डी, सी डी का मान है एच, एच को अब इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा √3h और इधर बचेगा ए बी प्लस बी सी या √3h बराबर ए बी। ए बी मूर्ति की ऊंचाई है और मूर्ति की ऊंचाई दी है 1.6 प्लस बी सी हमें नहीं पता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और बी सी का मान पता कर लेंगे। बी सी पेडिस्टल की ऊंचाई h है तो अब बी सी की जगह पर h रख देंगे, h को इधर लाएंगे h की साइड में, h इधर है √3h और इस h को लाएंगे तो -h बराबर 1.6। इन दोनों में h कॉमन है तो बचेगा √3 - 1.6 यानी h बराबर 1.6 अपॉन √3 - 1। ये h के मल्टीप्लाई में है √3 - 1 इसके बटे में चला जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 की और ऊपर भी √3 + 1 से ऊपर, तो ऊपर इसको ऐसे ही लिख देंगे h बराबर 1.6 √3 - 1 अपॉन ये क्या बनेगी, ये √3 - 1 √3 + 1 तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, तो ये h बराबर 1.6 √3 - 1 अपॉन 3 - 1 2 और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 0.8 √3 - 1 मीटर। ये हमें पेडिस्टल की ऊंचाई मिल गई बी सी, h मानिए पेडिस्टल की ऊंचाई बी सी है, h का मान हमें मिल गया है 0.8 √3 - 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। जैसे कोई सड़क है, इस तरह से सड़क जा रही है तो एक खंभा इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। इस तरह से ये सड़क है, एक खंभा इधर लगा है और दूसरा खंभा इधर लगा हुआ है, ठीक, और समान लंबाई के हैं, दोनों की लंबाइयां समान होंगी। और सड़क की चौड़ाई दी है कि ये जो सड़क है ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सड़क पर एक बिंदु है, इस सड़क पर कोई एक बिंदु है
जिससे इनके शिखर के उन्नयन कोण, इनके शिखर के उन्नयन कोण एक का 60 अंश बन रहा है और एक का 45 अंश। तो ये बन रहा है 45 अंश और ये बन रहा है 60 अंश, क्योंकि ये बिंदु जिसके पास में होगा उससे बड़ा कोण बनेगा और जिससे दूर होगा उससे कम कोण बनेगा। नाम लिख देते हैं इस पॉइंट का ए, इसका बी, और जो सड़क पर बिंदु है इसको सी, ये डी और ये ई। तो इस प्रकार दो समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खंभा सड़क पर बिल्कुल सीधा खड़ा होता है जो भूमि के साथ में 90 अंश का कोण बनाएगा, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण। तो दो समकोण त्रिभुज हैं। अब हमें जरूरत क्या है? खंभे की ऊंचाई की और इस बिंदु की दूरी की, अर्थात ये हो गया आधार और कोण के सामने की भुजा हो जाती है लंब, यानी ये परपेंडिकुलर है। तो लंब और आधार में रिलेशन tan बताता है। तो हम लिख लेते हैं वो खंभों की ऊंचाई समान होगी। तो माना खंभों की ऊंचाइयां कौन कौन सी? एक ये है ए बी, दूसरा है डी ई बराबर मान लेते हैं एच के, एच मीटर। ठीक, अब यहां पर देखो सड़क है BD, यानी 80 मीटर चौड़ी सड़क है और बीच में एक बिंदु है, मध्य में नहीं है, सड़क पर कहीं पर एक बिंदु है। तो हमें यहां से या तो हम ये दूरी माने CD या तो BC माने, तो मानना है हमें एक दूरी को। तो हम मान लेते हैं कि ये BC x मीटर है, कि माना BC बराबर x मीटर। और जब BC x मीटर पता हो गई तो ये कितनी बचेगी? ये बचेगी 80 माइनस x। तो CD बराबर हो जाएगी 80 माइनस x मीटर। अब हम पहले त्रिभुज CDE में सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज CDE में tan 45 बराबर लंब है DE बटे आधार CD, लंब बटे आधार हो गया। tan 45 का मान 1, DE का मान DE को हमने h माना है, खंभों की ऊंचाई मान ली है h। तो h अपॉन CD, C से D तक कितनी है ये CD? ये है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। इसको जब इधर भेज देंगे तो 80 माइनस एक्स बराबर h। इधर 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई होने पर इतना ही रहेगा। तो यहाँ से h का मान मिल गया हमें, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan का ही सूत्र लगाएंगे। tan 60 बराबर लंब AB बटे आधार BC। tan 60 का मान √3 AB h BC x, सब कुछ सामने लिखा। AB h BC x यहाँ माना है। x की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो √3x इक्वल h, समीकरण 2। ये मान h का है, ये मान h का है, यानी इसकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से हम लिखेंगे 80 माइनस एक्स बराबर √3x, या 80 बराबर √3x। इसको ऐसे ही लिख देंगे और ये x उधर जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। अब क्या करें? इन दोनों में x कॉमन है तो 80 बराबर √3 प्लस 1 बचेगा,
जब x कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ से x बराबर मिलेगा 80/√3 + 1। ये x का मान मिल गया, लेकिन इसके हर में अंडर रूट है, यानी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसको हटाने के लिए इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी इसके संयुग्मी से हम गुणा करेंगे। तो इसको हल कर लेते हैं। 80/√3 + 1 में गुणा करेंगे √3 - 1 और जिस संख्या से गुणा हर में करते हैं उसी से अंश में भी करेंगे, तो अंश में भी √3 - 1 से गुणा कर दी। अब इसको हल कर लेंगे। x बराबर 80/√3 - 1, इसको डायरेक्ट लिख देंगे। √3 तो ये 3 हो जाएगा, -1 3 - 1 ये 2 हो जाएगा। 80/√3 - 1 ये हो जाएगा 2, और 2 से 80 को काट देंगे तो 40 बचेगा। तो x बराबर 40/√3 - 1 मीटर। इस प्रकार हमें x का मान मिल गया। ये x AB खंभे से सड़क पर बिंदु की दूरी है, और जो DE खंभा है इससे दूरी कितनी हो जाएगी, इससे भी ज्ञात कर लेते हैं। उधर का नहीं दिखेगा, इधर का दिख रहा होगा। तो x का मान मिला है, यानी हम CD ज्ञात कर लेंगे। CD है 80 - x, 80 - x का मान है 40/√3 - 1। दोनों में अगर 40 कॉमन लेंगे तो 40 दूना 80 -√3 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, यानी 40 2 और 1 3, 3 - √3। ये CD मतलब कि इस वाले खंभे से इस बिंदु की दूरी, ये x है, AB खंभे से बिंदु C की दूरी है, यानी बिंदु C की दूरी हमें पता चल गई। एक तो ये पूछा गया था, और पूछा गया है खंभों की ऊंचाई। तो खंभों की ऊंचाई के लिए हम समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान यहाँ से उठा के रख देंगे, हमें h मिल जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो h बराबर 80 माइनस x का मान है 40/√3 माइनस x 40 x का मान है √3 - 1, 40 कॉमन तो 2 -√3 + 1, यानी 40 2 और 1 3 -√3। ये h है। h है खंभों की ऊंचाइयाँ। इसका मतलब AB बराबर DE बराबर h माना है 40 ब्रैकेट में 3 -√3 मीटर। इस प्रकार हमें दोनों आंसर मिल चुके हैं। एक ये आंसर है और दूसरे में ये और ये आंसर। ठीक, तो इसमें खंभों की ऊंचाई पूछी गई थी। खंभे समान ऊंचाई के हैं, खंभे समान ऊंचाई के हैं, तो जितनी ऊंचाई इस खंभे की होगी उतनी इसकी होगी। तो इसी से भी h का मान मिल जाए, दोनों खंभों की ऊंचाई हो जाएगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट हो गए। बाकी के क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको।